हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पे आपको निकालना है साइन ए टेन ए कॉस ए कॉट है। मैंने अभी बताया था कि बताया कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात में से आपको 4 अनुपात पूछ रहा है। देखिए साइन ए टेन ए कॉस ए और कॉट ए पूछ रहा है। ठीक है, ये 4 आपसे पूछ रहा है। यहाँ से आप सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। एक समकोण पहले त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि एबीसी में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे कोण भी दिया है आपका 90 अंश। ठीक है, समकोण वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है, वही समकोण होता है। तो ये कोण भी है, इसे ए लिख लीजिए, इसे सी लिख लीजिए। यहाँ पे ए बी बराबर 4 दिया है, 4 सेंटीमीटर, ये 4 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे बी सी बराबर 3 दिया है, 3 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर दे दिया है या सी ए बराबर दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया कि जब भी समकोण त्रिभुज दिखेगा उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर जो अज्ञात भुजा रहेगी उस भुजा को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तीनों भुजाएं दे दी हैं, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में 2 भुजा दी थी, इसलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके एक भुजा को निकाल लिया था। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के फार्मूले से हम लोगों ने पहले भुजा निकाला था पहले क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है जो आज का दूसरा क्वेश्चन है, उसमें यहाँ पे बी सी दे दिया है 3 और बी ए दे दिया है 4 और ए सी दे दिया है 5। इसमें तीनों भुजाएं आपको दे दी गई हैं, बस आपको त्रिकोणमिति माप बताना है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, साइन ए। यहाँ पे क्या है, ए आपका प्रदर्शित करता है थीटा, और थीटा क्या होता है, न्यून कोण होता है। मैंने बताया अभी कि थीटा न्यून कोण होता है, तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं। देखिए ये थीटा मान लेते हैं या इसी को हम लोग ए मान लेते हैं। ए आपका न्यून कोण पे रहना चाहिए। थीटा जब भी बनाएंगे न्यून कोण पे बनाएंगे। तो मैंने अभी बताया था कि थीटा के सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है। तो यहाँ पे लंब क्या हो गया, बीसी क्या हो गया आपका, बीसी हो गया लंब। जो मैंने अभी बताया कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, उसे आप लोग अपने नोटबुक में लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, अरे लंब होता है, और 90 डिग्री है, 90 अंश है। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, ये कर्ण होती है। तो ये क्या है, ये ए सी क्या हो गया, ए सी आपका कर्ण हो गया। ये आपका यहाँ पे लिख देंगे कर्ण, और यहाँ पे ए बी आपका बचा है, ए बी। अब ए बी आपका जो बचेगा वो हो जाएगा आधार, आधार। ठीक है, ये थीटा ए के अनुसार हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। तो साइन बराबर, कल मैंने बताया था कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या बताए थे, लाल बटा कक्का का सूत्र पढ़ाया है मैंने, लाल बटा कक्का, जो अभी इस वीडियो में बताया थे मैंने। ये लाल बटा कक्का, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। तो एल अपान के, एल से होता है लंब और के से होता है कर्ण। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब कितना है, देख लीजिए, लंब आपका दिया है 3 और कर्ण आपका दिया है 5। तो ये हो गया आंसर, एक आंसर ये हो गया। साइन ए आपको निकालना था, साइन ए निकल गया। अब निकालना है टेन ए, टेन ए। तो टेन ए क्या होता है, टेन क्या होता है, अरे लंब बटे आधार होता है। यहाँ ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, तो टेन का लंब बटे आधार हो जाएगा। ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो आपका लंब कितना दिया है, लंब आपका 3 दिया है, और आधार देखिए, आधार यहाँ पे बी सी 4 दिया है, ए बी 4 दिया है। तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। साइन थीटा निकल गया, टेन थीटा निकल गया। अब आपको निकालना है कॉस ए, कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे आपको दिया है ए बी बराबर 4, यहाँ पे लिख लेंगे ए बी बराबर 4, और कर्ण आपका दिया है 5। तो ये 4 बटे 5 आपका हो जाएगा कॉस ए। अब आपको निकालना है कॉट ए। तो कॉट ए टेन ए का उल्टा होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉट ए बराबर टेन ए का हम लोग अभी निकाले हैं 3 बटे 4। तो क्या हो जाएगा इसका, 4 बटे 3। या आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, आधार बटे लंब करके। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें 3 भुजा दे दी थी, कोई भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से निकालना भी नहीं था। इसमें आपसे बस 4 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, साइन का पूछा है तो साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण से, टेन का पूछा है तो लंब बटे आधार से।
फिर साइन कॉस का पूछा है तो टेन का जब निकल जाएगा तो टेन का उल्टा कर देंगे तो कॉस आ जाएगा। फिर आपको निकालना है कॉस का, तो कॉस का आधार बटे कॉस से निकल जाएगा। ये आपका बुक का दूसरा क्वेश्चन था, आज एक का दूसरा क्वेश्चन था ये। आगे आप लोग को अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर 90 अंश, पी क्यू बराबर कड़ी में 3 और पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2। तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन क्यू दिया है वहां पे, देखिए यहाँ पे क्यू दिया है तो यहाँ पे क्यू दिया है, टेन आर दिया है और साइन आर का मान ज्ञात कीजिए। मतलब थीटा को एक बार आपको क्यू मानना पड़ेगा और एक बार थीटा को आपको क्या मानना पड़ेगा, आर। थीटा आप लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और क्यू हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। थीटा में ऊपर ऐसे काटते हैं और नीचे क्यू में ऐसे काटते हैं, ठीक है। इन दोनों सिंबलों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो थीटा को हम लोग ऊपर से काटेंगे, क्यू को नीचे से काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार थीटा को क्यू मानना पड़ेगा और थीटा को एक बार आर मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि समकोण त्रिभुज लगेगा, क्योंकि कोण पी बराबर 90 दिया है। तो ये त्रिभुज जो लगेगा समकोण लगेगा, त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज का प्रयोग होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे पी क्यू बराबर कड़ी में 3 दिया है, पी आर बराबर 1 दिया है और क्यू आर बराबर 2 दिया है। तो सबसे पहले एक फिगर हम लोग बनाने, देखिए ये एक फिगर है, समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण पी, ये कोण पी है, इसमें मान लीजिए कोण क्यू है, ये कोण आर है, ठीक है, ये कोण आर है। क्या बोला है, पी क्यू कितना दिया है आपका, पी क्यू कड़ी में 3 दिया है, ये आपका कड़ी में 3 है। पी आर आपका कितना दिया है, पी आर 1 दिया है, इसको ऐसे कर लेंगे 1, पी आर आपका 1 दिया है। अब क्या बोला है, क्यू आर आपका 2 दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 दी है, इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और आपसे पूछा है साइन क्यू, पूछा है साइन क्यू। तो सबसे पहले हम लोग थीटा बराबर क्यू मानेंगे, थीटा बराबर क्यू पर, ठीक है, थीटा बराबर क्यू मानेंगे। यहाँ पे इसको हम लोग क्यू मानेंगे, यहाँ पे इसको थीटा मान लीजिए, ठीक है। क्यू बराबर थीटा, तो जब भी थीटा मानेंगे न्यून कोण पे मानेंगे, तो यहाँ पे थीटा के सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है, तो लंब पी आर हो जाएगा। पी आर बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। और ये 90 डिग्री के सामने का भुजा होता है, कड़ होता है, तो क्यू आर बराबर कितना दिया है, यहाँ से क्यू आर बराबर 2 हो जाएगा। और जो आधार बचेगा पी क्यू, पी क्यू आपका आधार है, ये कड़ी में 3 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, आपको साइन ये निकालना है, साइन क्यू निकालना है। तो साइन क्यू बराबर क्या होता है, पहले तो साइन बराबर क्या होता है, मैंने बताया कि साइन बराबर क्या होता है, देखिए इससे देखिए एल अपन लाल बटे कक्का से, देखिए साइन बराबर होता है लंब बटे कड़, यहाँ पे लिखेंगे लंब और यहाँ पे लिखेंगे कड़। तो लंब कितना दिया है, लंब ये है, ये लंब है, पी आर लंब है, तो लंब कितना दिया है 1, और कड़ कितना दिया है, कड़ 2 दिया है आपका। तो ये आपका साइन क्यू निकल गया। फिर आपको निकालना है, पहले क्यू वाला सब निकाल लेंगे, फिर कॉस क्यू निकालना है, कॉस क्यू। देखिए तब क्यू और कॉस का मैंने बताया कि आधार बटे कड़ होता है, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कड़, ठीक है, आधार बटे कड़। तो आधार आपका कितना दिया है, आधार आपका पी क्यू आपका आधार हो जाएगा, तो आधार कड़ी में 3 और कड़ आपका 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस क्यू भी निकल गया और साइन क्यू भी निकल गया। अब कोई क्यू का मान नहीं निकालना है, अब थीटा को आर मानकर टेन आर निकाल देंगे, साइन आर निकाल देंगे। तब अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थीटा इक्वल टू आर मानने पर, मानने पर आर के लिए दूसरा लंब होगा, दूसरा आधार होगा, लेकिन कड़ वही होगा। और क्यू के लिए दूसरा लंब होगा, दूसरा आधार होगा, लेकिन कड़ वही रहेगा। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख देंगे कड़, कड़ आपका क्या है, इसमें क्यू आर रहेगा, कड़ तो चेंज नहीं होगा, तो क्यू आर बराबर 2। अब यहाँ से अब थीटा को हम लोग आर मान लेंगे, इसको जब हम थीटा मान लेंगे, अब इसके सामने का जो लंब, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो पी क्यू अब बन गया, जो इसमें आधार था इसमें लंब बन गया है, ये लंब हो जाएगा आपका पी क्यू। लंब पी क्यू बराबर कितना है, कड़ी में 3, और जो ये बचा है ये आपका आधार हो जाएगा, पी आर आधार हो जाएगा। तो आधार पी आर बराबर 1। अब आपको निकालना है टेन आर निकालना है, टेन आर। तो टेन बराबर क्या होता है, आधार बटे
लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो आपका लंब क्या है, देखिए लंब आपका पी क्यू है, तो पी क्यू आपका कड़ी में 3 दिया है और आधार क्या दिया है पी आर 1, तो इसका आंसर हो जाएगा कड़ी में 3। फिर आपको निकालना है साइन आर, निकालना है साइन आर की वैल्यू निकालनी है। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़, लंब बटा कड़। यहाँ से साइन आर निकाल देंगे, लंब आपका दिया है देखिए, लंब कड़ी में 3 और कड़ कितना है, कड़ 2 है, ये कड़ी में 3 बचा 2 हो जाएगा। यहाँ से साइन आर निकल जाएगा, यहाँ से टेन आर निकल गया। बस 4 वैल्यू आपसे पूछा था, वो भी थीटा अलग अलग करके। पहले तो थीटा हम लोग को क्यू मान कर लगाना पड़ेगा और दूसरे को थीटा हम लोग आर मान कर लगाएंगे। इसको हम लोग समकोण त्रिभुज से लगाएंगे। एक बार आपको निकालना है साइन क्यू, एक बार कॉस क्यू निकालना है, एक बार टेन आर, फिर साइन आर निकालना है। यहाँ पे देख लीजिए कि थीटा को 2 बार मानना पड़ेगा, एक बार क्यू एक बार आर मानना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने लिखा कि माना थीटा बराबर, ये थीटा है ये क्यू है, देखिए इसको थीटा है ये क्यू रहेगा। तो थीटा बराबर क्यू पर, तो थीटा को क्यू मानकर इतना लगा दिया, साइन क्यू निकल गया, कॉस क्यू निकल गया। फिर थीटा बराबर आर मानने पर साइन आर निकल गया, टेन आर निकल गया। ये आपके 4 आंसर, यही अनुपात आपसे पूछा था, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो अलग अलग थीटा दिया रहेगा तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। 1 से लेके 15 तक के सभी सवाल एक जैसे थे। अब हम लोग आते हैं 16 सवाल पे। तो 16 सवाल में क्या दिया है, कॉस ए बराबर कड़ी में 2, और कॉस ए बराबर 1 बटा कड़ी में 2 दिया है, और साइन बी बराबर कड़ी में 3 बटा 2। यहाँ पर देख सकते हैं कि थीटा मतलब कोण, कोण आपका एक बार ए दिया है एक बार बी दिया है। आपसे पूछ रहा है कि साइन ए गुणते कॉस बी प्लस कॉस ए गुणते साइन बी का मान बताइए, इसी का आपसे मान पूछ रहा है। तो इसका मान निकालने से पहले यहाँ से कॉस ए दिया है, कॉस ए से हम लोग पहले साइन ए निकालेंगे। यहाँ पे थीटा 2 दिया है, तो हम लोग को समकोण त्रिभुज 2 बनाना पड़ेगा। तो पहले समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे जहाँ पे थीटा ए रहेगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा ए बना देंगे, मान लीजिए उस समकोण त्रिभुज का नाम है ए बी सी। तो ए बी सी ये पहला समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ए बी सी में इसको मान लेंगे थीटा हम लोग। यहाँ पे दिया देखिए कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या दिया है, कड़ी में 1 बटा और 1 बटा कड़ी में 2 दिया है। तो कॉस बराबर हम लोग जानते हैं लाल बटे कक्का से कि कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। यही तो कॉस बराबर होता था आधार बटे कड़, तब आधार बटे हम लोग कड़ से निकाल देंगे इसको। तो ये हो जाएगा आपका आधार, पहले ऊपर होता है आधार और फिर नीचे होता है कड़। जब इसका हम लोग तुलना करेंगे यहाँ से आधार आपको मिल जाएगा, आधार कितना मिल जाएगा 1, और कड़ मिल जाएगा आपको कड़ी में 2। ये आपको कड़ मिल गया। देखिए तो थीटा के सामने के ये लंब होता है, ये लंब होता है, और ये हो जाएगा आपका ए का निकालना है ना, तो ये हो जाएगा आपका कड़, और आधार आपका दिया है 1। तो आपको क्या निकालना है, साइन निकालना है। तो साइन के लिए क्या क्या जरूरत होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। आपको साइन ए निकालना है, कॉस ए से साइन ए निकालना है। तो लंब भी हमको चाहिए, तो ये एल है मान लीजिए, तो आपको लंब निकालना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज में ए बी सी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग एल निकाल देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इस त्रिभुज में लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग को क्या निकालना है, बी सी निकालना है, इसको निकालना है। तो ए सी आपको दे दिया है कड़ी में 2, कड़ी में 2 का स्क्वायर, फिर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए बी कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस बी सी का स्क्वायर, और कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 होता है, ये 2, ये इधर प्लस इधर आएगा माइनस, तो बी सी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो बी सी बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर बी सी बराबर 1 आ गया। तो बी सी यहाँ पे क्या है, तो लंब यहाँ पे लिखेंगे लंब बी सी बराबर 1। अब आपको क्या निकालना है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। कॉस ए तुम दिया है, साइन ए का निकाल देंगे यहाँ से। तो साइन ए निकालेंगे, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। तो लंब अभी हम लोग ने निकाला है, लंब कितना आया था 1, और कड़ आपका दिया है कड़ी में 2, ये हो जाएगा साइन ए। जितना कॉस ए होगा उतना साइन ए होगा, ठीक है। यहाँ पे निकल गया, देखिए लंब 1 दिया है, कड़ी में 2 दिया है, यहाँ से हम लोग निकल जाएगा साइन ए। अब हम लोग को क्या निकालना है, साइन ए निकल गया है,
यहाँ पे कॉस ए दिया है, साइन बी दिया है। अब हम लोग को साइन बी से कॉस भी निकालना है। तो अब हम लोग दूसरा त्रिभुज यहाँ पे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है, इसका नाम हम लोग साइन बी दिया है ना, तो इसको अब हम लोग बी को मानेंगे न्यून कोण पे। ये बी हो जाएगा, ये ए हो गया, ये सी हो जाएगा, ये 90 अंश। तो बी को थीटा फिर मान लीजिए। तो बी के सामने वाला क्या होता है, ये लंब होता है, ये कड़ होता है, ये आधार होता है, नीचे वाला बी सी आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, साइन बी आपको दे दिया है। साइन बी, साइन बराबर क्या होता है, लाल, लंब बटे कड़, ये लंब ये कड़। तो लंब आपका कितना दिया है, देखिए कड़ी में 3 बचा 2 दिया था। तो आपसे यहाँ पर भी तुलना करेंगे तो लंब बराबर कड़ी में 3 बचा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, अरे लंब हो जाएगा कड़ी में 3 और कड़ हो जाएगा 2। तो लंब आपका हो गया कड़ी में 3। देखिए थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब हो गया, कड़ हो गया 2। आपको ये निकालना है, बीसी निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से बीसी हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें लगाइए। देखिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं, यहाँ से लगाइए। इसका क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम लोग को बी सी निकालना है, इसमें बी सी निकालना है। तो ये ए सी कितना दिया है, अरे ए बी आपका दिया है 2, तो 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। और ए सी दिया है तो ए सी कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 का वर्ग 3 होता है, प्लस बी सी स्क्वायर, प्लस इधर आएगा माइनस, तो 4 माइनस 3 बराबर बी सी स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा बी सी बराबर 1। ठीक है, बी सी बराबर आपका 1 आ जाएगा। तो बी सी क्या था, बी सी आधार था, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर भी 1, आधार बी सी बराबर 1। ये हम लोग थीटा बराबर बी के लिए निकालने हैं। ठीक है, थीटा जब बी पे हो तब, या थीटा न्यून कोण पे हो, तो बी जहाँ पे न्यून कोण है उसके के लिए निकालना है। तो हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे हम लोग को निकालना था साइन भी दिया है, कॉस भी निकालना था। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, यही होता था आधार बटे कड़। तो कड़ हम लोग को आधार आधार कितना दिया, देखिए आधार 1 निकाले हैं, और कड़ कितना है, कड़ कड़ी में 2 दिया है। मतलब यहाँ पे हम लोग को 2 मान निकालना है। कहाँ से दिया था, तो साइन, अरे कहाँ से दिया था तो साइन ए निकाले हैं, और कॉस बी दिया था तो कॉस, अरे साइन बी दिया था तो कॉस बी निकाले हैं। अब इन्हीं मान, और दोनों का मान 1 बटा कड़ी में 2 आया है। अब दोनों का मान इसमें रख देंगे इस समीकरण में, तो हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं इसका मान, अब हम लोग इसमें रखते हैं। यहाँ पे दोनों का मान 1 बटे कड़ी में 2 आया था। ठीक है, तो अब हम लोग इस समीकरण में इन दोनों का मान रखकर, और जो इस प्रश्न में इन दोनों का मान दिया है वहां पे रखेंगे तो हो जाएगा। अभी हम साइन ए अभी हम लोगों ने निकाला था, 1 बटा कड़ी में 2 आया था। और ये कॉस भी हम लोगों ने निकाला था, ये भी 1 बटा कड़ी में 2 आया था। और यहाँ पे कॉस ए कितना दिया है, कॉस ए दिया है आपका 1 बटा कड़ी में 2, फिर गुणा करना है। साइन भी आपका दिया है कड़ी में 3 बटा 2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कड़ी में 2 का मल्टीप्लाई कड़ी में 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ये पूरा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे 2 ऊपर हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कड़ी में 3 अब प्लस, और नीचे 2 कड़ी में 2। देखिए अब एल्शियम लीजिए, इसका एल्शियम लेंगे तो 2 प्लस इसका एल्शियम हो जाएगा नीचे 2 कड़ी में 2, ऐसे हो जाएगा। फिर 2 से इसमें, फिर एल्शियम लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे कड़ी में 2, और फिर इससे ये कटेगा और ये कड़ी में 3। तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 बचा के 2 कड़ी में 2, इसका आंसर ये आएगा। पहले साइन ए की वैल्यू निकाली गई, फिर कॉस बी की वैल्यू निकाली गई है, फिर कॉस ए का मान दिया है और साइन बी का मान दिया है, फिर इसको हल किया गया है। 2 का मल्टीप्लाई कड़ी में 2 में करेंगे तो 2 बटे कड़ी में 2 हो जाएगा, फिर इसका कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हल कर लेंगे एल्शियम लेके, इसका एल्शियम 2 बचा 2 कड़ी में हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, फिर ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। तो ये आपका 16वां सवाल था, जो कि मनोहर बुक के 8A चैप्टर का था। 1 से लेके 15 तक के सवाल सभी इजी सवाल थे, जिनमें से किसी एक अनुपात दे देगा आपको त्रिकोणमिति का, या 2 दे देगा, 4 पूछेगा, 1 देगा तो 5 पूछेगा। यही सब सवाल है, आप लोग उसे घर पे से लगा के आइएगा। 17 सवाल दिया है कि tan थीटा बराबर a बटा b, तो सिद्ध करना है कि b सेक थीटा बटा के a कोसेक थीटा बराबर 1। यह सिद्ध करने वाला सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे आपको दिया है कि tan थीटा बराबर 1 a बटा b, तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है
ये होता है। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में लंब आपका हो जाएगा ए और आधार हो जाएगा बी। ठीक है, तो लंब ए हो जाएगा, आधार बी हो जाएगा। तो थीटा, इसको थीटा माना गया है, तो थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, तो ये हो जाएगा ए। पी क्यू आपका हो जाएगा लंब और आधार, आधार आपका क्यू आर है, ये बी हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, तो आपको इस कर्ण को निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय में, और पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में लगाकर पी आर निकालेंगे। तो यहाँ से पी आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी आर स्क्वायर बराबर होगा क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाया जा रहा है, जिससे कि पी आर हमको निकालना है, पी आर निकल जाए। तो पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू पी। यहाँ पे क्यू पी क्या दिया है, क्यू और पी दिया है आपका ए, तो ए स्क्वायर प्लस और क्यू आर दिया है आपका बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब पी आर निकालना है हम लोग को, तो पी आर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो पी आर बराबर हो जाएगा कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया पी आर। पी आर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा ए, तो ये ए हो गया लंब और आधार हो गया बी। तो पी आर हम लोग को निकालना है, और पी आर से हम लोग ए से भुजा को निकाल दिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा का मतलब कॉस निकाल कर उसका उल्टा कर देंगे। तो कॉस निकालने पहले ये कॉस, कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया है, आधार भी दिया है, और कर्ण अभी निकालने हैं हम लोग कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका कॉस, कॉस थीटा। तो सेक थीटा हम लोग निकाल दें। यहाँ पे आप सेक थीटा इसका उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा के बी। तो इसको हटा देंगे हम लोग, सेक थीटा हम लोग को निकालना था, तो यहाँ पे सेक थीटा निकल गया है। सेक थीटा यहाँ पे लिख दीजिए, सेक थीटा निकल गया। देखिए यहाँ पे सेक थीटा की आवश्यकता है और कोसेक थीटा की। तो कोसेक हम लोग साइन निकाल देंगे, साइन थीटा निकाल देंगे, तो वहाँ पे कोसेक थीटा निकल जाएगा। तो साइन थीटा हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे लिखिए साइन थीटा। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पे क्या दिया है, लंब ए दिया है, और कर्ण आपका दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग को कोसेक निकालना है, तो ये हो जाएगा उल्टा इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा के ए। तो कोसेक निकालना था, तो इसको मिलाकर हम लोग कोसेक लिख देंगे। चलिए हम शुरू से बताते हैं आपको मैंने क्या किया। पहले सर्वप्रथम त्रिभुज में दो भुजाएं दी थी, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इस त्रिभुज में मैंने तीसरी भुजा निकाल दी है, जो कि पी आर है। पी आर निकाल दिया गया है पाइथागोरस प्रमेय से। अब tan थीटा बराबर होता है लंब के आधार, तो कोसेक थीटा बराबर, तो पहले हम लोग साइन थीटा निकाल देंगे, तो उसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा निकल जाएगा। तो उसी तरह कोसेक थीटा निकाला गया है, और यहाँ पे कॉस थीटा निकाल कर उसका उल्टा कर दिया गया है, तो सेक थीटा निकल गया है। अब इसको हमको सिद्ध करना है, बी सेक थीटा बराबर ए बटा कोसेक थीटा बराबर 1। यही सिद्ध करना है, तो लिखेंगे बी बटा ए। देखिए बी सेक थीटा और ए कोसेक थीटा 1, यही सिद्ध करना है हमको। तो बी सेक थीटा का मान यहाँ पे रख देंगे और कोसेक थीटा का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बराबर 1 सिद्ध करना है, तो इसका मान हम लोग रख देंगे। तो इसका मान यहाँ पे रखते हैं हम लोग। देखिए बी लिख देंगे ए, और सेक थीटा का मान अभी निकाला गया है। देखिए कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा के बी, यही है। इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे और बचा के फिर क्या दिया है, फिर ए दिया है ए, और कोसेक थीटा का मान हम लोग अभी निकाले हैं। इसका कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा के ए, ये दिया है। यहाँ से ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, तो ऊपर आपका बच जाएगा कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, आ जाएगा 1। तो यही सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भारी नहीं था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन पेपर में ये पूछा जाता है, 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले tan थीटा दिया है, तो सेक थीटा निकाल देंगे और कोसेक थीटा निकाल देंगे। 8A जो चैप्टर दिया है सब इसी समकोण त्रिभुज पे दिया है। अगर आपको यह वीडियो
अच्छा लगा होगा तो हमारे पीछे मेडिसिन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ये आपको ये जो सवाल है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसे आईएमपी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।